बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी में टूट की अटकलें काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। रिजू दत्ता की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। 50 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। ये रिजू दत्ता की तरफ से कहा गया, वो निष्कासित नेता है टीएमसी से। हमारे साथ फोन लाइन पर रिजू दत्ता खुद कनेक्ट हो गए। रिजू दत्ता, आपके साथ कितने विधायकों का समर्थन है और किस लेवल पर वो आपके साथ हैं? देखिए, मेरे साथ तो है नहीं, मैं तो विधायक नहीं हूँ, बट कल जब बंगाल के मुख्यमंत्री ने वो साइन फॉर्जरी केस में तृणमूल कांग्रेस के विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा का नाम लिया था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। और उसके बाद मेरे पास ये खबर आया है कि दोपहर को करीब तृणमूल कांग्रेस के 50 विधायक रूबी के पास एक होटल में उन्होंने मीटिंग किया और शाम को एमएलए हॉस्टल में उनका मीटिंग हुआ। और आज या कल, मैक्सिमम आज या कल में ये जो नया जोट है तृणमूल के अंदर के ही जो जीते हुए विधायक है, करीब 50 लोग, ये बंगाल विधानसभा के स्पीकर के पास एक चिट्ठी देने वाले हैं, जिस चिट्ठी में मूल 3 पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं। नंबर 1, हम 50 विधायक हैं तो हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है, नंबर 1। नंबर 2, हम नेता प्रतिपक्ष, हम शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नहीं मानते क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होंगे। और नंबर 3, जो सबसे बड़ा चीज, क्योंकि हम 50 विधायक हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है, तो तृणमूल का जो सिंबल है घास के ऊपर जोड़ा फूल, ये सिंबल हमको दिया जाए। इनको लीड कौन कर रहा है? ऋतव्रत बंदोपाध्याय। ये तो कल तृणमूल के विधायक कुणाल घोष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था और उन्होंने हाथ जोड़ के भी निवेदन किया था बाकी विधायकों को पार्टी नहीं तोड़ने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि अब टीएमसी के सिंबल से, टीएमसी की पार्टी से हाथ धोने वाली ममता बनर्जी, ये तैयारी हो गई है उनके अपने ही खास विधायकों की तरफ से? देखिए, यही तो खबर है। हाँ। अब आगे क्या होता है वो तो आगे ही देखना पड़ेगा। इसकी टाइमलाइन क्या होने वाली, कब ये स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं? आज भी हो सकता है, कुछ 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 3 घंटे 4 घंटे बाद भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। क्या यही कारण है कि टीएमसी की जो बैठक बुलाई गई थी 80 विधायकों की, उसमें सिर्फ 20 पहुंचे, 60 नहीं पहुंचे? अभी तो लग रहा है वही कारण है। देखिए, इसमें मूल बातें 2 चीजें हैं। हाँ। पहला चीज है कि अभिषेक बनर्जी ने जिन लोगों को हाथ पकड़ के पार्टी में घुसाया, वही लोग ने पार्टी को तोड़ा, नंबर 1। तो जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी जी को लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रिजू दत्ता बातचीत करने के लिए। बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा है कि टीएमसी में 50 विधायक अलग होकर असली टीएमसी का दावा करने वाले। ये फॉर्मूला हमने अनुपमा देखा किस तरह से, चाहे वो शरद पवार की पार्टी जब टूटी, अजित पवार ने इस तरह का दावा किया था, उसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में जब टूट हुई थी, शिंदे ने ठीक इसी तरह का दावा कर दिया। और देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में क्या महाराष्ट्र मॉडल के हिसाब से ही खेला होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी में भारी असंतोष है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी आपको याद होगा कुछ इसी तरीके से शिंदे गुट ने सबसे पहले बगावत की थी और इसीलिए हम कह रहे हैं महाराष्ट्र मॉडल अब बंगाल में क्या लागू होने जा रहे हैं। हूबहू समझिए, तस्वीर ठीक वैसी ही। तो टीएमसी विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की है, लगभग 50 विधायकों ने ये गुप्त बैठक की है, ऐसा दावा टीएमसी के रिजू दत्ता की तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोलकाता के विधायक हॉस्टल में लगातार बैठकें कर रहे, माफ कीजिएगा, होटल्स में बैठकें कर रखे हैं और बताया जा रहा है। और ठीक इसी तरीके से याद कीजिए, शरद पवार को भी बड़ा सियासी झटका उस वक्त लगा था और सोशल मीडिया में असली तृणमूल ट्रेंड कर रहा है। जो अगर आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, ट्विटर पर लगातार असली टीएमसी ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? दरअसल समझिए, 2 विधायकों ने सामने आकर कहा कि जो लेटर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए समर्थन का, उसमें हमारा साइन नहीं है, वो गलत फर्जी हस्ताक्षर है। इसको लेकर उन्होंने स्पीकर को शिकायत दी। इस पूरे मामले पर टीएमसी ने उन दोनों विधायकों को बाहर निकाल दिया और उसी एक पॉइंट से पूरा विवाद बढ़ता चला गया। विधायकों की बैठक बुलाई थी ममता बनर्जी ने अपने घर पर रविवार को, और इस बैठक में दरअसल 60 विधायक नहीं पहुंचे। 80 विधायकों में से बस 20 विधायक इस बैठक में पहुंचे थे। और इसी बैठक के बाद अब सवाल ये उठने लग गया, क्या ममता बनर्जी यानी कि दीदी की पार्टी क्या टूट जाएगी? समझिए, 100 से ज्यादा पार्षदों की तरफ से एक साथ इस्तीफा दिया जाता है। कई एमएलए और नेताओं में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। वो बयानबाजियां लगातार मीडिया के सामने आकर कर रखे हैं। और टीएमसी विधायकों की बैठक में गैर हाजिरी 80 में से जो 20 विधायक पहुंचे, लगातार बता ही रहे कि 60 बैठक में जो है विधायक वो मौजूद रही थे, इस वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी।
और हमारे सहयोगी श्रेयसी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। श्रेयसी, जिस तरीके से भारी असंतोष विधायकों में, नेताओं में देखने को मिल रहा है, हमारे साथ टीएमसी नेता भी जुड़े, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है बंगाल में। क्या वही महाराष्ट्र मॉडल जो कुछ सालों पहले हमें देखने को मिला था, महाराष्ट्र में वही मॉडल अब बंगाल में भी लागू होगा? एकदम सही। और कुछ ही घंटों में ये मॉडल जो है, ये मॉडल सबको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र मॉडल फिर से बंगाल में देखने को मिलेगा। इसकी पुष्टिकरण हो चुकी है, हम लोगों के पास इसकी पुष्टिकरण है कि कुछ ही घंटों के बाद ही इसकी महाराष्ट्र मॉडल जो है वो मॉडल बंगाल में देखने को मिलेगा, जहां पे टीएमसी के अंदर ही जो एमएलए है, टीएमसी के टिकट से जीते हुए जो एमएलए है, उनका 50 से ज़्यादा एमएलए साइन कर चुके हैं और उनका ये दावा है कि वही असली तृणमूल है। और ये आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में जो नजरिया हम लोगों को देखने को आ रहा है, पहले तो ममता जी का बुलाया हुआ मीटिंग, उस मीटिंग में 80 एमएलए है, उसमें से 20 एमएलए ममता जी का बुलाया हुआ मीटिंग में गए थे। दूसरा चीज है जो टीएमसी का जो सिंबल है, मतलब टीएमसी का जो सिंबल है, जिस सिंबल पे टीएमसी सारे जो विधायक है वो लड़े थे, वो सिंबल टीएमसी का ममता जी का खुद का है ही नहीं। ये दावा करते हुए एक व्यक्ति ने, वो एक आर्टिस्ट है, वो उनका दावा है कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल का तस्वीर है वो उनका है, उन्होंने इसकी नक्शा की थी। दूसरा चीज ये है। तीसरा जो चीज ये है कि टीएमसी के दो विधायक ऋतुव्रत चट्टोपाध्याय और एक शायद संदीपन साह, दोनों ने ये कहा कि जो विपक्ष दल नेता के चुनने के बारे में जो चिट्ठी दिया गया है स्पीकर को, वो जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी पे ज्यादा से करीब 13 से 14 जो हस्ताक्षर है वो फर्जी है। और उसके आधार पर हमने देखा है कि अभी शशि, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप बता रही कि कुछ ही घंटों में भी इस पर जो है डेवलपमेंट और ज्यादा अपडेट आ सकता है। एक तरफ ममता प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में इस लेवल की फूट। ममता बनर्जी प्रदर्शन करने जाएंगी या पार्टी बचाने की कोशिश करेंगी आखिरी बार? देखिए, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पास जो खबर है, उस खबर के मुताबिक जो 2/3 मेजोरिटी जो चाहिए वो अभी ऋतुव्रत के पास है और 50 से ज्यादा जो टीएमसी की टिकट से जीते हुए जो एमएलए है, विधायक है, उन्होंने साइन भी कर चुके हैं कि वो विपक्ष दल नेता के हिसाब से वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नहीं मानते। हालांकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय विपक्ष दल नेता है, ये बोल के एक चिट्ठी। बिल्कुल श्रेयसी, अगले कुछ घंटों या अगले कुछ दिनों का इंतजार करना होगा देखने के लिए कि आखिर बंगाल में क्या कुछ उठापटक होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ममता बनर्जी की बैठक में नहीं पहुंचने पर टीएमसी नेताओं का रिएक्शन क्या है, उनकी तरफ से क्या गया, सुनते हैं। फिर ये मीटिंग करेंगे, सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है। वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वार्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया।